हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त, एकदम बढ़िया। बच्चों आपकी प्रिपरेशन आई होप एकदम एक नंबर की चल रही होगी। तो बच्चों आज अपना जो चैप्टर है, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमने कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के रिस्पेक्ट में आज अपना एक टॉपिक है बेहतरीन सा, बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है और अपने जेई और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक आपका क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका किस चैप्टर का है? करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना चैप्टर चल रहा है, उसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, आपको सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चा मिलेंगे कॉन्सेप्ट के, और न्यूमेरिकल के लिए अपन लाइव क्लास में स्टडी पूरा करेंगे, यानी डिटेल में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको जो इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ और ईएलपी यानी डीपीपी वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया गया है। ओके, अब सुनो, टॉपिक अपना क्या है आपका? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है ये। इसके पहले के हमने लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं। अब सुनो, हमारे पास क्या है? वायर है, और वायर कैसा है? कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, कैसा वायर है? कंडक्टिंग है, या फिर मान लो कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक, हमने क्या किया? इसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, और हमको एक बात पता है पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक, जैसे ही हमने इसमें पोटेंशियल ड्रॉप किया, क्या होने लगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। चलो पहले सबसे पहले इसमें हम आयंस लिख लेते हैं, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। हम यहाँ पर ये मान के कर रहे हैं कि इसमें केवल और केवल चार्ज पार्टिकल है। अभी हम नेगेटिव चार्ज मान के नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मानेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक, पॉजिटिव चार्ज मानने का ये मतलब है कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। कब? जब पॉजिटिव चार्ज इसको मान के करेंगे। बात क्लियर? दिमाग में गई बातें? अब सुनो, अपने पास एक कोई वायर है। ठीक है, हमने क्या किया? इसमें पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया। पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब ये जो वायर है ना, वायर का लेंथ हम एल मान लेते हैं, और इसका जो ये एरिया है ना, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ए मान लिए। ठीक, अब इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, जैसे हमने पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने स्थान से क्या होने लगे? मूव करने लगे, मोशन करने लगे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के साथ। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करता है। पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करने के बाद जो उसमें चार्ज है, मूविंग चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, वो जिस वेलोसिटी के साथ मोशन करने लगते हैं, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये क्या निकाल लिया हमने? ये L हो गया, ये VD हो गया। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है ना, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर n नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। क्लियर बात? अब देखो, सबसे पहला स्टेप हम क्या करें? हम पहला स्टेप करें, इस पूरे ये जो अपना कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है? L। ठीक, इस L लेंथ के ऑब्जेक्ट के अंदर t टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन किस एवरेज वेलोसिटी के साथ आगे मोशन कर रहे हैं, उसको पहले कैलकुलेट करो। यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है? L लिख दिया। अब हम देखते हैं, ये L लेंथ का जो ऑब्जेक्ट है, वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें t टाइम के बाद कितने एवरेज वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। पार्टिकल का मतलब वही अपने पास जो आयंस है। तो कितना हो जाएगा? VD × T होगा। समझो, इस बात को समझो। अपने पास कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, L लिख दिया हमने। उसके बाद जैसे अपने पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी t टाइम में अपनी पोजीशन, जैसे यहाँ पे जैसे हमने पोटेंशियल ड्रॉप दिया, तो पोटेंशियल ड्रॉप देने के बाद t टाइम के बाद ये क्या होने लगा? मोशन करने लगा। तो क्या हो गया? वो टाइम आपका t है। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? एवरेज वेलोसिटी VD, और t टाइम के बाद ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये हमने क्या निकाल लिया? लेंथ निकाल लिया पहले। अब ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। भैया ये अपने पास जो कंडक्टिंग वायर है, इसका कुछ क्या है? वॉल्यूम है, और वॉल्यूम इक्वल होता क्या है? वॉल्यूम V इक्वल एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया लिख दो, लेंथ की वैल्यू कितना है यहाँ पे? VD × T। ठीक, इतनी बात समझ आई? ये अपना क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम निकाल लिया अपने। कोई टेंशन, परेशानी, दिक्कत, समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका पॉइंट नंबर 3 देखो जरा। अब ये जो कंडक्टर है, यानी ये जो वॉल्यूम है,
ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर पे जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मोशन कर रहे हैं वो कैलकुलेट करो। मोशन का मतलब इसमें हमने क्या अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई किया है, वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ठीक है। हम क्या निकाल लें, एन निकाल लें, ठीक है, क्या निकाल लें, एन निकाल लें, किसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट का, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है वो निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इक्वल स्मॉल एन इंटू वी हो जाएगा। वी आपका वॉल्यूम है, ठीक है, और स्मॉल एन क्या आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक, मूविंग पर सेकेंड। अब देखो जरा, ये फार्मूला क्या बनेगा आपका, कैपिटल एन इक्वल स्मॉल एन इंटू वी। वी आपका वॉल्यूम है ना, वी का फार्मूला यहाँ पे क्या निकला है, ए इंटू वी डी इंटू टी, ठीक। तो आपका फार्मूला बन गया एन का, एन ए वी डी टी। क्लियर बात, ये बात दिमाग में गई। अब हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपना ये वॉल्यूम है इसमें कितने देर में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी से, यानी जैसे अप्लाई किया ना हमने वोल्टेज अप्लाई करने के बाद पार्टिकल यहाँ से, ये जो हमारे पास आयन से, पॉजिटिव आयन से, ये इस जगह से इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बात समझ है, ये निकाल लिया। अब हम निकाल लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास, इस पर टोटल चार्ज कितने हैं, क्या निकाल लें, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल चार्ज कितने हैं। तो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकाल लो। टोटल चार्ज की इक्वल कितना होता है, एन इंटू ई होता है। एन की वैल्यू कितना है, स्मॉल एन ए वी डी इंटू टी, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा ई। ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल चार्ज। अब टोटल करंट इसमें निकालना है। टोटल करंट कैसे निकलेगा भैया, जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया क्या होने लगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगा, इसका मतलब करंट फ्लो होने लगी। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होने लगे, करंट फ्लो होने लगे। तो करंट का क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है इसके अंदर कि कितनी करंट इसमें ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे क्या निकाल लो, टोटल करंट निकाल लो। आई इक्वल क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू का फार्मूला क्या निकला यहाँ पर, एन ए वी डी टी इंटू ई, अपार में टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका, आई इक्वल एन ई ए वी डी, ठीक, बात समझ आई। ए आपका एरिया है, वी डी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक, या फिर इसी को हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, क्लियर बात। ई आपका इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज बोल दो सीधे, चार्ज, ठीक। आई आपका करंट है, आई आपका क्या भैया, करंट। ये आपका रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इतनी बात समझ आई भैया, इसको कंप्लीट कर लो। इसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो अभी आपने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसी फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने के बाद देखो क्या मिलेगा, मॉडिफाई कर दे जरा, फार्मूले को मॉडिफाई करने पे देखो क्या मिलेगा। ये अगले वीडियो का पार्ट है, ठीक है, अगले लेक्चर में इसको डिटेल पे समझेंगे, लेकिन यही पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो होगा क्या, ठीक है, वो चीज आगे समझेंगे भैया, परेशान ना होना यार इसमें बताया जा रहा है ऐसा कुछ। आई इक्वल क्या है आपका, एन ई ए वी डी, ठीक। अब देखो जरा, ये आई है, ए को इस तरफ कर ले, डिनोमिनेटर में भेज दो, आई अपान ए हो जाएगा इक्वल एन ई वी डी, ठीक। आई बाई ए क्या होता है आपका, जे होता है, जे का मतलब करंट डेंसिटी, एन ई वी डी, ठीक, बात समझ आई। करंट डेंसिटी का अलग से एक लेक्चर होगा भैया, परेशान ना होना। अभी केवल यहाँ पे हम रिलेशन देख रहे हैं कि ये जो अपना फार्मूला है ना, इस फार्मूले से और हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, तो परेशान मत होना, ठीक। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ा था तो वीडी का एक फार्मूला देखा था, स्मॉल ई कैपिटल ई, ठीक, अपान में एम इंटू टार्क, ये फार्मूला हमने देखा था। टार्क आपका क्या है, रिलैक्सेशन, ये टार्क क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम है,
रिलैक्सेशन टाइम है। एक बात, परेशान ना होना भैया, सारी चीजें क्लियर करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूले में जितनी चीजें है ना, इस फार्मूले से हम क्या क्या चीजें और निकाल सकते हैं वो केवल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ई क्या आपका चार्ज है। अब देखो जरा, अगर हम इस फार्मूले को इस पे रख दे, यानी जे वाले पार्ट में रख दे, तो जे इक्वल कितना हो जाएगा आपका एन ई, वीडी का फार्मूला यहाँ पे रख दो। वीडी का फार्मूला हम जैसे इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल ई टॉर्क अपान में एम इंटू ई, ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉर्क अपान में एम, ठीक, इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया जे। और ये जो करंट डेंसिटी है ना भैया, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट एरिया में फ्लो होने वाली करंट को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो जरा, ये अपना जो फार्मूला बना ना, ये जो फार्मूला बना, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, रो के नाम से, सॉरी सिग्मा के नाम से। सिग्मा 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 यानी कंडक्टिविटी है आपकी। ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है भैया, ये आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक। और रो रो होता है आपका रेसिस्टिविटी। सारी चीजें बता के टेंशन मत लेना। अभी यहाँ पर ये फार्मूला आया ना, तो इस फार्मूले में क्या क्या चीजें हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ये आपको बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद ये करंट डेंसिटी का एक अलग लेक्चर आएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी का अलग लेक्चर होगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, परेशान ना होना, यही पे सारी चीजें बताई जा रही है। फार्मूले को कैसे हम जोड़ सकते हैं अलग अलग टॉपिक से, वो समझ रहे हैं केवल। रो इक्वल कितना होता है, 1/सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, सबसे पहले इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, जे इक्वल, इसके स्थान पर हम क्या लिख दें, सिग्मा, सिग्मा ई, ठीक। बात समझ आई। ये क्या है आपका भैया, ये आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ का फार्मूला बनता है, ठीक है। अब इसके स्थान पर, सिग्मा के स्थान पर हम रो पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो रो इक्वल क्या होता है, 1/सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल क्या कितना हो जाएगा, 1/रो, क्योंकि इसके स्थान पर हम क्या पुट करते हैं, जे इक्वल ई अपान में रो पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका फार्मूला। किसी को कोई आपत्ति, टेंशन, परेशानी, दिक्कत, समस्या भी है? हाँ, ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा बच्चों। इतनी सारी चीजों को आपको रेगुलर आप कंप्लीट करते रहो, फिर अगला जो अपना लेक्चर आएगा उस लेक्चर में आगे की चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा, ओके। बेस्ट ऑफ लक।